हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर्स के अंदर अंदर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। इसमें पहली चीज पढ़ेंगे हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। सेकंड हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड। और थर्ड हम पढ़ेंगे स्टैटिक ब्लॉक। ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक मेंबर्स के अंदर में। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। मैं जाता हूँ क्लास ए। देखिए सर, मैं अगर कोई क्लास बनाता हूँ, कोई भी क्लास बनाता हूँ, जब मैं क्लास बनाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब मैं क्लास बनाता हूँ तो मैं उस क्लास के अंदर रखी गई किसी भी मेथड को कॉल करना है तो मैं उस क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे मैं लिखता हूँ ए ऑफ ए वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए ऑफ ए वन इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए। मैं लिखता हूँ ए ऑफ ए वन इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए। अब सर कैसा है, जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा। तो जब पहली बार क्लास के अंदर जाता है, फर्स्ट टाइम किसी भी पर्पस के लिए जाए, फर्स्ट टाइम जब क्लास के अंदर जाता है, व्हेन whenever the right hand side is executed and or when the when the execution control comes first times inside the class पहली बार जब क्लास के अंदर आता है फर्स्ट टाइम, हो सकता है मे बी loading the class, maybe call the constructor, maybe call the method। किसी भी पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम जब क्लास के अंदर आता है तो सबसे पहले फर्स्ट इट विल चेक इनसाइड द क्लास एनी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल आर एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले चेक करता है कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है क्या। अगर है, इफ यस, देन देन इट विल इट विल allocate separate memory it will allocate separate memory for static member variable. It will allocate the separate memory for the static member variables. Then after it will execute rest of the statements. But when execution control comes next time execution control comes next time in same class, it will it will it will not allocate memory for static member
वेरिएबल्स वो नेक्स्ट टाइम अलोकेट नहीं करता, इट अलोकेट मेमोरी फॉर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स ओनली वंस। एक बार अलोकेट करता है, एक बार अलोकेट करता है, वो बार बार अलोकेट नहीं करता। वो सिर्फ जो मेमोरी का अलोकेशन करता है वो कितनी बार करता है, एक बार करता है, दैट्स इट। तो स्टैटिक वेरिएबल जो क्रिएट होते हैं वो सिर्फ पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार क्रिएट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं नोट करके, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस irrespective of number of objects, irrespective of number of objects, irrespective of number of objects। आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, कितनी बार भी क्रिएट होंगे, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में कितनी बार क्रिएट होगा, एक बार क्रिएट होगा सिर्फ। कितनी बार क्रिएट होगा, सिर्फ एक बार क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मतलब जब मेरा सपोज करो मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहली बार जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, क्लास के अंदर आएगा, क्लास के अंदर आएगा। सपोज करो मेरे इसमें एक वेरिएबल है, स्टैटिक इंट ऑफ ए, एक वेरिएबल है, और मेरा दूसरा वेरिएबल है इंट ऑफ बी। ध्यान देना, इंट ऑफ बी। अब देखिए सर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले मेरा राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, किसके अंदर आएगा, क्लास के अंदर आएगा। आते बराबर सबसे पहले देखेगा कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, स्टैटिक वेरिएबल उसे मिल जाएगा। सर स्टैटिक वेरिएबल मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टैटिक वेरिएबल के लिए वो मेमोरी का अलोकेशन कर लेगा, स्टैटिक वेरिएबल के लिए वो मेमोरी का अलोकेशन करेगा। और स्टैटिक की वैसे भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और मेंबर वेरिएबल अगर इंटीजर तो उसकी वैसे भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सबसे पहले स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन करेगा, और ये मेमोरी जो होगी ये सेपरेट मेमोरी होगी, ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगी, ये सेपरेट अलग से मेमोरी होगी। उसके बाद क्या करेगा, वो जाएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिखेगा। देखिए आप बी के सामने स्टैटिक नहीं लिखा, मतलब नॉन स्टैटिक है, जाएगा बी का जन्म लेगा इस तरह से। ओके, उसके बाद वो रेफरेंस उठा के किस में दे दिया जाएगा, उसके बाद वो रेफरेंस उठा के दे दिया जाएगा A1 में। तो ये जो मेमोरी बनी है सर, ये जो मेमोरी बनी है, ये मेमोरी जो अभी बनी है, ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेमोरी जो जानी जाएगी, ये मेमोरी जो जानी जाएगी वो जानी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है A1 के नाम से, A1 के नाम से जानी जाएगी सर। ओके, और इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इंस्टेंस बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे, इंस्टेंस बोलोगे। ऑब्वियस सी बात है सर। मैं फिर से जाता हूँ और जाने के बाद फिर से मैं मेरा राइट हैंड साइड फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब A ऑफ A2 इज इक्वल टू न्यू ऑफ A लेता हूँ। जब मैं न्यू ऑफ A लेता हूँ सर, तो अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जब फिर से राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो न्यू ऑपरेटर से फिर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, फिर क्लास के अंदर जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर जाएगा तो याद रखना स्टैटिक वेरिएबल के लिए वो मेमोरी का अलोकेशन नहीं करेगा। स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन ओनली वंस, कब, जब पहली बार एग्जीक्यूशन कंट्रोल अंदर जाएगा, चाहे वो क्लास को लोड करने के लिए जाएगा, चाहे वो कंस्ट्रक्टर कॉल करने जाएगा, चाहे वो मेथड कॉल करने जाएगा, किसी भी पर्पस के लिए पहली बार जब क्लास के अंदर जाता है तभी स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो कितनी बार भी जाए तब वो मेमोरी का अलोकेशन नहीं करता। इसलिए मैंने क्लियर नोट पे देखिए लिखा है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस, एक बार क्रिएट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट कितने भी बन जाए। तो जब वो नेक्स्ट टाइम जाएगा तो फिर क्या होगा, न्यू ए होगा, जाएगा फिर से क्लास के अंदर, तो स्टैटिक के लिए नहीं तो बचा क्या, नॉन स्टैटिक, यहाँ भी बी की वैल्यू डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। उसके बाद हमेशा की तरह वो रेफरेंस उठा के किसको दे देगा, ऑब्वियस सी बात है वो रेफरेंस उठा के A2 को दे देगा। तो ये जो मेमोरी बनी है, ये मेमोरी किस नाम से जानी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये मेमोरी जानी जाएगी A2 के नाम से जानी जाएगी। और इस मेमोरी को क्या बोला जाएगा, इस मेमोरी को बोला जाएगा इंस्टेंस बोला जाएगा, इस मेमोरी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंस बोला जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए आप, स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट हुआ, सबसे पहले उसके लिए मेमोरी का अलोकेशन हुआ, सेपरेट हुआ, अलग से मेमोरी का अलोकेशन होता है। जबकि ये जो नॉन स्टैटिक होता है इसके लिए हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होता है। हालांकि ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ। ऐसे वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है सर, इनकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है, इसलिए ये कहला रहे हैं ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, या इन्हें ही हम बोल सकते हैं, इसे ही हम बोल सकते हैं क्लास वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जहां जाते हैं अपनी मेमोरी साथ में लेके जाते हैं, और अगर हमें स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना भी है तो यूजिंग क्लास नेम हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। या इसको तीसरी चीज बोला जाता है ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, और हम इसको ही बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसमें स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है। ओके, अब ऐसे केस में अगर हम बी की बात करें, अगर हम सर बी की बात करें तो आप देख रहे हो बी हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होगा, इसलिए ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। या उन्हें ही आप बोलते हो, जैसे वो क्लास वेरिएबल था वैसे ये कहलाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि इंस्टेंस के अंदर है इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। और तीसरा नाम उसे ही आप बोलते हो नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। तो सर आप देख सकते हो किस तरह से किसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या बोला जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बताइए सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ, देखिए अभी हम उसके पीछे की थ्योरी पढ़ रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद हम प्रोग्राम्स तो लेंगे ही। जावा में कोई भी कीवर्ड कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते हैं सिवाय कुछ चीजों को छोड़ के, तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज सारे वर्ड किस में है, स्मॉल में है। हम आगे बढ़ते हैं सर, अभी हमने इसके पीछे एग्जाम्पल देखे और कुछ चीजें हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, मैं अगर फिर से कोई क्लास बनाता हूँ, अज्यूम करिए मैंने सर क्लास बनाया है क्लास ए, कुछ और नई चीजें देखिए, जैसे मैंने लिख दिया स्टैटिक इंट ऑफ ए, इसी तरह से मैं लिख देता हूँ इंट ऑफ बी। ऐसे मैंने दो वेरिएबल ले लिए। आप तो जानते हैं सर बी नॉन स्टैटिक है और ये स्टैटिक। मैं जाता हूँ वॉइड ऑफ शो मेथड बनाता हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शो मेथड है, ये शो मेथड जो आप देख रहे हो, शो मेथड के अंदर में इस शो मेथड के अंदर में मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देखिए सर ये जो मेथड है शो, यहाँ पे मैं गया और पहले मैंने किसको प्रिंट कर लिया, ए को प्रिंट कर लिया। मैंने ए को प्रिंट कर लिया, मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ ए की जगह बी को प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ये जो शो नाम की मेथड आप देख रहे हैं, ये जो शो नाम की मेथड है, ऑब्वियस है सर, ये जो मेथड है, इस शो मेथड इज नॉन स्टैटिक मेथड। ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है, सो हम इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, फास्ट बताइए। सो कैसे कॉल करेंगे, व्हेन वी कॉल दिस मेथड, कैसे कॉल करते हैं, कॉल दिस मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट। करेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना के आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। सो वी कैन यूज वी कैन यूज
static as well as non-static member variable inside. We can use static as well as non-static member variable inside non-static method. अब non-static method के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल भी यूज कर सकते हो एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. बिकॉज क्यों यूज कर सकते हो? इसलिए यूज कर सकते हो सर. क्यों? क्योंकि जो ये वेरिएबल है, ये ए नाम का जो वेरिएबल ये स्टैटिक है, ये ए नाम का वेरिएबल स्टैटिक है, लेकिन जो बी नाम का वेरिएबल है ये नॉन स्टैटिक है. तो इसके लिए मेमोरी का इंतजाम कौन करेगा? ए अरेंज मेमोरी, वो खुद से, वो जहां जाता है अपनी मेमोरी खुद लेके जाता है. लेकिन जो नॉन स्टैटिक है, वी कैन से स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ए अलोकेट मेमोरी इटसेल्फ, खुद की मेमोरी का इंतजाम वो खुद कर लेता है, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. बल्कि इस केस में, इसके मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो जहां जाता है अपनी मेमोरी साथ में लेके जाता है. बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी not or we can say we use object will allocate memory for non static. तो आप तो जानते हैं सर, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो मेमोरी लेके आएगा, और आप जानते हैं ए नहीं रहेगा मेमोरी में ऑब्जेक्ट के, कौन रहेगा? सिर्फ बी रहेगा. तो बी के लिए मेमोरी का इंतजाम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा. और ए के लिए मेमोरी का इंतजाम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, वो जहां जाएगा अपनी मेमोरी साथ में लेके जाएगा. तो हमने ये बोला, इन दिस शो मेथड इज नॉन स्टैटिक मेथड, वी कॉल दिस मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं. इसके बाद सो व्हेन वी यूज, वी कैन यूज स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक, हम दोनों चीजें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनसाइड द नॉन स्टैटिक मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हम नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों यूज करते हैं. तो स्टैटिक के लिए मेमोरी कौन लाता है? स्टैटिक वेरिएबल खुद लाता है. जबकि नॉन स्टैटिक के लिए मेमोरी कौन लेके आता है? जो ऑब्जेक्ट है वो लेके आता है. इस तरह से हम नॉन स्टैटिक के अंदर में स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों यूज कर सकते हैं, हम दोनों यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं जाता हूँ और मैं नेक्स्ट मेथड बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले. मैं स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले बना लेता हूँ सर, और यहाँ जाता हूँ. यहाँ जाने के बाद मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ फिर से ए को, और यहाँ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ बी को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसी तरह से यहाँ भी मैं क्लोज कर देता हूँ. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सर. देखिए मैं जाता हूँ सर, ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल आप देख रहे हो सर, ये जो है, ये जो वेरिएबल है ये कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक है. ये जो वेरिएबल है ये क्या है? नॉन स्टैटिक है. तो सर देखो, आपने मेथड क्या बनाई है? अगर आप गौर से देखोगे तो आपकी जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है. अगर आप गौर से देखोगे तो आपकी मेथड स्टैटिक है. सो we can use static member variable inside static method as well as non static method. दोनों जगह यूज कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो जहां जाता है अपनी मेमोरी साथ में लेके जाता है, उसे किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सर यहाँ पर when we use non static member variable
inside static, so it will shows error. तो error आएगा, याद रखना सर, it will shows error because non static member variable require non-static member variable require memory. Non-static को क्या लगेगी? memory. but we call non-static required memory. non-static variable को क्या, non-static require member variable required, but we call static method using क्लास नेम से हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं. कैसे कॉल करेंगे इस केस में? a डॉट डिस्प्ले, इस तरह से कॉल करेंगे. तो आप तो जानते हैं सर, डिस्प्ले के पास तो कोई मेमोरी है नहीं, मेथड तो कभी कोई मेमोरी लेती नहीं, मेमोरी लेता है ऑब्जेक्ट. और आपने स्टैटिक, हम जानते हैं स्टैटिक जितनी भी चीजें होती हैं वो किसके नाम से कॉल होती हैं? क्लास के नाम से कॉल होती हैं. तो क्लास के पास तो कभी कोई मेमोरी होती नहीं. अगर आप डिस्प्ले को कॉल करने जाओगे तो ए बोलेगा भैया मेमोरी कहाँ? तो ए बोलेगा मैंने तो मेरी मेमोरी लाया हूँ. लेकिन जब बी की बात होगी तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा सॉरी सर, मुझे तो मेमोरी चाहिए, मैं जहां जाता हूँ मेरे लिए मेमोरी पहले से इंतजाम होती है. तो यहाँ बोला जाएगा सॉरी सर, आप इसलिए यूज नहीं हो सकते क्योंकि हम आपकी मेमोरी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं. सर समझ में आया क्या? Yes, sir. ग्रेट. वरुण, शशांक, रवि. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, सर, sir. ये यही समझना है, ये इसके पीछे की थ्योरी ही तो समझना है. मेन प्रोग्राम तो क्या है, मैं अभी बना दूंगा, रन कर दूंगा, एरर आ जाएगा, खत्म. लेकिन अगर ये समझ गया आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. ये समझना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को. यहाँ तक समझ गया? क्लियर है? सर मतलब जैसे अपन ने ए डॉट डिस्प्ले लिखे तो सर मतलब स्टैटिक का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. स्टैटिक किस स्टैटिक का ऑब्जेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं? तो जैसे स्टैटिक मेथड है ना अपना ये डिस्प्ले, हाँ तो जो अपन ने क्लास 1 से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, तो सर मतलब स्टैटिक का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्या? सर, पहली बात तो मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होता, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. हाँ सर. आप समझ रहे हैं बात को? जी हाँ सर. वो तो मेथड है, मेथड को तो कॉल करना पड़ता है. हाँ सर मतलब अपन मतलब मेथड को अपन कॉल स्टैटिक मेथड को अपन कॉल कर सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट के थ्रू पूछ रहे हो आप? यस सर. बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन क्यों वेस्टेज ऑफ मेमोरी करोगे? मुझे बताओ, क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी नहीं लगेगी ऑब्जेक्ट को? बिल्कुल हाँ सर लगेगी. लगी. मुझे बताइए सर, जब आप यहाँ पे लिखोगे ए ऑफ A1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए, आपने लिख दिया, और आप चाहते हो सर क्या मैं A1 डॉट डिस्प्ले से कॉल करूं? कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर. लेकिन सर जब आपका बिना मेमोरी से काम चल रहा है तो फिर आप क्यों कॉल करोगे? मुझे बताओ ना. दोनों सही है सर. यस. और अगर आपको याद होगा सर, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, जब मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पढ़ाया था सर. अगर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद होगा तो देख लीजिए, और वीडियो नहीं होगा तो मैं आपको फिर से अपलोड कर दूंगा, उसका वीडियो मैंने बनाया, आई डोंट नो. बट ये जी चीज सर. आपको समझनी पड़ेगी. ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप मेथड को कॉल कर सकते हो स्टैटिक, लेकिन क्यों कॉल करें सर? आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब आप बोलोगे सर एक काम करो, नॉन स्टैटिक को यूज कर लो और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लो. सर नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, तो वहां आप यूज करते हो. तो स्टैटिक का एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है सर. आर यू गेटिंग इट? यस सर. एनी अदर क्वेश्चन? फाइन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्लास एग्जाम्पल 1 स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और हम यहाँ पे ले लेते हैं
स्टैटिक इंट ऑफ ए, मैं जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू इक्वल्स टू प्लस ऑफ ए। एग्जाम्पल 1 लेता हूँ, मैंने ए को यहाँ डिक्लेयर किया और ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, प्रिंट कर दी। मैं जाता हूँ, सेव करता हूँ, ओके सर मैं जाता हूँ, बताइए सर क्या आउटपुट आएगा। सर वरुण, एरर आएगा ना? वरुण क्या आएगा? मोनिका मैं आपका हो गया है ना स्टैटिक, करेक्ट? यस सर, सॉरी सर। हाँ ओके। देखिए सर कैसा है, इस प्रोग्राम में एरर आएगा सर। एरर क्यों आएगा वरुण, आप बता सकते हैं या कोई बता सकता है क्यों एरर आएगा? संकेत, शशांक, वरुण, रवि, आयुष, मेरी आवाज तो आ रही नहीं पर या? Yes. देखो सर इसमें एरर आएगा, एरर इसलिए आएगा क्योंकि सर देखिए ये जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड है स्टैटिक है सर, ये मेन मेथड है स्टैटिक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मेथड के अंदर में आप स्टैटिक तो लिख सकते हैं लेकिन आप नॉन स्टैटिक नहीं लिख सकते। और आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक। अरे सर है या नहीं है? हाँ सर। करेक्ट। Yes, sir. आएंगे और देखेंगे, सो इट विल डिस्प्ले एरर, बोलेगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट रेफरेंस इन अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। आप स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक चीजों को क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। वो क्या डिस्प्ले करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा। ऑब्वियस है एरर आ जाएगा। अगर हम जाते हैं, हम अपने प्रोग्राम को करेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल 2 देते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं स्टैटिक। स्टैटिक एग्जाम्पल 2 डॉट जावा। सर मैं जाता हूँ और देखिए सर जैसे ही मैं ये करता हूँ एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, आप देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं तो आप देखिए स्टैटिक, स्टैटिक इंट ऑफ ए की हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही पहली बार क्लास के अंदर आएगा, ऑब्वियस सी बात, अब यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट, लेकिन ऑब्वियस है मेन मेथड को तो कॉल करने आता है ना नॉर्मल प्रोग्राम में। कैसे कॉल होती है मेन मेथड, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, क्योंकि मेन मेथड क्या है, स्टैटिक है, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, रिटर्न टाइप वॉइड है। तो एग्जाम्पल डॉट मेन मेथड के थ्रू कॉल होता है। तो अब देखिए, अब आपने इसको स्टैटिक बताया सर, स्टैटिक वेरिएबल और मेथड भी क्या है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक चीजें क्या कर सकते हैं,
यूज कर सकते हैं। स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक चीजें यूज कर ले सकते हैं, तो मैं स्टैटिक के अंदर एक स्टैटिक चीजें यूज करता हूँ। जाता हूँ जावा सी example2 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइल हो गया सर जावा example2। आप देख सकते हैं वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। कोई डाउट है सर, समझ में आया? यस सर, हाँ बोलिए। जैसे अपन स्टैटिक की जगह अपन कई बार प्राइवेट और पब्लिक भी यूज लिख के अपन करते हैं सर, तब भी वैल्यू आती है। तो सर फिर उसको भी स्टैटिक में काउंट करते हैं? सॉरी आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं? हाँ सर, जैसे अपन ने प्राइवेट इंट ऑफ ए लिखी तो हाँ, सर वैल्यू तो आएगी ना? अगर सर आप प्राइवेट भी लिखते हो तो भी क्या होता है सर, हाँ वो सर। तो आखिर इंस्टेंस वेरिएबल ही रहेगा ना। और जो चीजें प्राइवेट में होती है उन्हें आप क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ना। तो आप तो क्लास के अंदर हाँ सर। उसको कहीं भी यूज करो ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप प्राइवेट लिखो पब्लिक लिखो, लेकिन वो फिर भी तो कहलाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल ही ना। यस सर। करेक्ट है। तो लेकिन फिर सर इंस्टेंस सर जो वो हो गए तो सर फिर वो तो नॉन स्टैटिक हो गए ना? तो फिर लेकिन अपना void ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये तो स्टैटिक ही है ना सर? हाँ, ये तो स्टैटिक है, वो नॉन स्टैटिक है। सर देखिए कैसा है, तो फिर बोलिए। फिर कैसे कॉल हो रहा है? फिर कैसे? फिर कैसे अपन उसको यूज कर पा रहे सर? जैसे अभी अपन ने स्टैटिक नहीं लिखा था ऊपर, तो हाँ सर वो अपन नहीं यूज कर पा रहे थे हाँ, सर। बराबर है। बट अब अगर अपन स्टैटिक हटा दीजिए सर, नॉन स्टैटिक हो गया। और सर प्राइवेट रहा तो भी सर नॉन स्टैटिक रहेगा वो? हाँ, वो तो स्कोप होता है ना, प्राइवेट से ये डिसाइड होता है कि क्लास के बाहर एक्सेस करोगे या क्लास के अंदर एक्सेस करोगे, ये डिसाइड होता है। हाँ सर। हाँ, सर लेकिन अब तो वैल्यू आएगी ना सर एक ही? क्यों आएगी सर? आप प्राइवेट हो, देखो समझो, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, स्कोप डिसाइड करते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, मतलब वो चीजें आप क्लास के अंदर यूज कर सकते हो प्राइवेट, पब्लिक कहीं भी यूज कर सकते हो क्लास के बाहर, ये अलग चीज है। अब आप बोल रहे हो सर आप ये एक्सेस नहीं कर सकते। आप अगर आपने प्राइवेट स्टैटिक भी लिख दिए तो भी चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन स्टैटिक होना जरूरी है। आज हम प्राइवेट नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक, कि स्टैटिक कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। आप मेन मेथड को मत देखिए, आप एक कॉमन बिहेवियल देखिए कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ यूज कर सकते हैं, स्टैटिक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। सर मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, वाइड ऑफ शो नाम की मेथड बनाता हूँ। और यहाँ मैं जाके लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख लेता हूँ ए को प्रिंट कर देता हूँ। सर आपका क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका कुछ आंसर मिला आपको सर? कि यस सर। हम पढ़ रहे हैं जेनरिक कंसेप्ट, अभी हम इसके तरफ ध्यान नहीं, हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि स्टैटिक कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका कैसा बिहेव करता है वो। आप अगर उसका आंसर ढूंढ रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपको उसका आंसर श्योरली मिलेगा सर, थोड़ा वेट करिए। लेकिन 50% यस। मैंने ये आंसर दे दिया हूँ कि आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से जोड़ के या इससे जोड़ के मत देखिए। आप ये देखिए कि ये जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं स्कोप। ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि भाई इसकी लाइफ कितनी है। अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा तो इसकी दुनिया सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाके खत्म हो जाती है। अगर आपने स्टैटिक लिखा तो इसकी दुनिया किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाके खत्म नहीं होती है, इसकी लाइफ पूरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है। मतलब 1000 ऑब्जेक्ट भी बनेंगे ना, फिर भी ये स्टैटिक वेरिएबल एक बार क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा और 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप, तो 1000 बार ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, अगर वो स्टैटिक नहीं होगा तो इसकी दुनिया अगर नॉन स्टैटिक है तो हर ऑब्जेक्ट में रहता है सेपरेटली। अगर आपने स्टैटिक लिखा है तो किसी ऑब्जेक्ट में नहीं होता, इंडिविजुअल इसकी लाइफ अलग होती है और एक ही बार क्रिएट होता है। यस सर। समझ में आया?
एनी Yes. डाउट? ओके, अब आप देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट अभी बात नहीं करते, स्टैटिक इंट ऑफ ए लिख देता हूँ, वाइड ऑफ शो लिखता हूँ, मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ, पहले वैल्यू इक्वल्स टू ए प्रिंट होगा और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, शो को कॉल कर देता हूँ। पहले मेन मेथड कॉल होगी सर, याद रखना, पहले मेन मेथड कॉल होगी, फिर उसने शो नाम की मेथड को कॉल किया। बताओ सर क्या आउटपुट आएगा? आप नॉन स्टैटिक में स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप नॉन स्टैटिक में स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप स्टैटिक में स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बताइए क्या आउटपुट आएगा? और नेक्स्ट लाइन में 0, सॉरी, वैल्यू इक्वल टू 0 और नेक्स्ट लाइन में 0। नेक्स्ट लाइन में देखो सर, मैं जब कंपाइल करता हूं तो जैसे मैं कंपाइल करता हूं, देखिए इट विल डिस्प्ले द एरर। एरर आया सर, नॉन स्टैटिक मेथड शो कैन नॉट बी रेफरेंस ऑन ए स्टैटिक कंटेंट। सर आप क्या कर रहे हैं, आपने ये तो बराबर लिखा है स्टैटिक, आपने स्टैटिक को नॉन स्टैटिक के अंदर भी यूज किया, स्टैटिक के अंदर भी, लेकिन गलती यहाँ कर गए कि जो शो नाम की मेथड थी वो नॉन स्टैटिक थी। शो नाम की मेथड नॉन स्टैटिक है, तो जब कोई नॉन स्टैटिक मेथड है वो कभी भी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कॉल नहीं हो सकती। जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो कभी भी, जो नॉन स्टैटिक मेथड शो है वो कभी भी स्टैटिक में कॉल नहीं हो सकती, और आप वही कर रहे हो, स्टैटिक मेथड को, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक में क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक, सेव करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल होगा और अब रन होगा और इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। तो पहले मेन मेथड कॉल हुई, उसके अंदर आया, उसने वैल्यू इक्वल्स टू 0 प्रिंट किया, उसके बाद शो कॉल हुई तो शो ने इस तरह से कॉल। सर समझ में आया क्या? हाँ सर।